मेरा सौदागर मेरा दिलदार। राइटर मन रज़ा। क़िस्त 1 सीज़न 2। बीप बीप बीप। इस कमरे में मौजूद मरीज़ की हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हुई तो डॉक्टर्स में अफरा तफरी मच गई थी। फ़ौरन सर को कॉल करो, मरीज़ा को होश आ रहा है। डॉक्टर के कहने पर नर्स भागकर किसी को कॉल करने भागी। आहा, ये मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह है, ये कौन हो तुम लोग? इस लड़की ने सर थामते हुए कहा। सर में टैसों की शदीद लहर आठ रही थी। मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। कहाँ है वो मेरा बच्चा? यारम का याद आते ही वो फ़ौरन अपने स्ट्रेच से अठटी बाहर को भागने लगी, मगर नस ने दोनों अतराफ से उसे पकड़ लिया। छोड़ो, मुझे जाने दो, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। रोते हुए उसका गला बैठ गया था। यलदरम फ़ौरन अंदर आया था। अफ़ाफ़ उठो, ये क्या कर रही हो तुम? यलदरम ने इसे उठाकर ऊपर बिठाया। यलदरम, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा प्लीज़, मुझे मेरा बच्चा ला दो। सरदार, मुझे नहीं दे रहा मेरा बच्चा। तुमने देखा था ना कल मेरे पास आने के लिए, कैसे रो रहा था वो, मगर सरदार बीच में आ गया। असने रोते हुए कहा तो यलदरम को शदीद झटका लगा। अफ़ाफ़, ये कल की बात नहीं। यलदरम ने अटक अटक कर कहा। इसके इस तरह कहने पर उसे कुछ गलत होने अंदेशा हुआ। किया मतलब? अफ़ाफ़, किया तुम नहीं जानती कि तुम 4 साल से कोमा में थी? इसकी बात थी या खंजर जो इसके दिल को लहूलुहान कर गई थी? और वहाँ खामोशी छा गई थी ऐसी जो दिल को होला कर रख दे। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं कैसे इससे इतनी दूर हो चुकी हूँ? वो तो अपने बाल खींचते बिल्कुल पागल हो जाने के दर पर थी। अफ़ाफ़, संभालो खुद को, तुम्हें मजबूत बनना होगा। किया, तुम्हें अपने यारम से नहीं मिलना प्लीज़, इसके लिए ही सही खुद को संभालो। इसके एहसास दिलाने पर असने आंसू भरी आँखें उठाकर असको देखा। यलदरम, जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया तो तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम भी मरने देते मुझे। असने दलगरफ्तगी से कहा। ऐसे कैसे जाने देता? बहन, कहा नहीं माना भी है तुम्हें, और वैसे भी तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी, एक दफ़ा भूल गई? असने उसका सर थपकते कहा तो वो सर हिला गई। मुझे यारम से मिलना है, किसी तरह मिला दो मुझे यलदरम, असने दरख्वास्त की थी। ये बहुत मुश्किल है अफ़ाफ़, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे सुनकर, लेकिन यारम तुमसे नफ़रत करने लगा है। इसके अफसोस से कहने पर उसे धचका लगा था। ये क्या बोल रहे हो तुम? असने गुस्से से कहा। ये सच है सरदार की वालिदा तुमसे नफ़रत करती थीं, और तुमसे बदला लेने की खातिर इन्होंने यारम के दिल में इतनी नफ़रत भर दी है तुम्हारे लिए कि वो तुम्हारा नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। यलदरम ने अफसोस से कहा। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपनी ही औलाद की खुशियों का दुश्मन बन जाए? इसने दलगरफ्तगी से कहा तो यलदरम बेबस निगाहों से उसे देखने लगा। अफ़ाफ़, अब तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा कि तुम्हें कोई तोड़ ना सके, और तुम्हें बिजनेस की दुनिया की बेताज मलका बनना होगा। तभी जाकर तुम अपने मकसद में कामयाब हो पाओगी। यलदरम ने अफ़ाफ़ को हिम्मत दिलाते कहा, जैसे कि आँखों में अब कुछ कर दिखाने का जुनून था। और फिर देखते ही देखते अफ़ाफ़ ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। 2 साल लगे थे उसे पुरानी अफ़ाफ़ को मारकर एक नई पुख्ता इरादों वाली अफ़ाफ़ सयाल बनने में। जैसे कि ज़िंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं थी। मुस्कुराए हुए तो शायद उसे अरसा बीत चुका था। इन 2 सालों में असने किया नहीं झेला था। अपनी मोहब्बत का कत्ल, अपने बच्चे की नफ़रत अपनी आँखों से देखी थी। असने जब वो अपने बच्चे से स्कूल मिलने गई थी, और असने ये कि कर उसे धत्कार दिया था कि इसकी कोई माँ नहीं। वो अपनी माँ के नाम तक से नफ़रत करता है।
जो झूठी होने के साथ साथ कातिल भी है। इसकी मां इसके लिए मर चुकी है। और ये वो आखिरी अल्फाज थे जो अफाफ को तोड़ सकते थे, इसकी सांसें खींच सकते थे। और ऐसा हवा भी फिर कई दिन नर्वस ब्रेकडाउन के बाद अस्पताल में गुजारने के बाद वो नए अज़्म से वापस आई थी और जी जान लगा थी अपने काम में। और आज हाल ये था कि वो बिजनेस की दुनिया की बेताज मलका थी, जिससे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करते। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसकी कंपनी से डल मिलने को तरसते थे। अब वो बन गई थी जिसे उसने कभी सोचा भी ना था। स्टोन क्वीन। जिसके पास दिल नहीं था लड़कों के बकौल किंग के, कनाडा के नौजवानों का क्रश थी वो। बेशक कभी वो मंजरे आम पर नहीं आई थी, मगर वो स्टोन क्वीन के नाम से लोगों में शोहरत हासिल कर चुकी थी। लोगों का कहना था उसे अपनी खूबसूरती पर गुरूर है, तभी वो किसी से नहीं मिलती। और आज वो अपना बदला पूरा करने स्पेशल पाकिस्तान वापस आ रही थी, जिसके लिए उसने 2 साल की नींदें कुर्बान की थीं। वेट फॉर योर कर्मा सरदार, ये पहला जुमला था जो उसने पाक की सरजमीन पर कदम रखते अदा किया था। जब वो एयरपोर्ट पर उतरी तो गहमा गहमी आज भी वैसे ही थी जैसे पहले हुआ करती थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो अफाफ पहले वाली अफाफ जैसी नहीं रही थी। बिजनेस सूट में आंखों पर सनग्लासेस लगाए, बाल खले छोड़े वो बार बार लोगों को अपनी तरफ बुरी तरह मुतवज्जे कर रही थी। हर कोई एक दफ़ा इसे पलट कर ज़रूर देख रहा था कि ये ऐसी कौन सी हस्ती है जो अपने अंदर मक़नातीसी ताकत रखती है। अफाफ ने देखा कि आज उसे ले जाने के लिए एयरपोर्ट पर कोई अपना मौजूद नहीं था, क्योंकि पहले जब भी वो कहीं से आती थी तो सरदार अपनी गाड़ी लिए पहले से उसका मुंतज़िर होता था। एक पुरानी याद छिम से इसके जहन पर लहराई थी जब वो सरदार के लिए बस एक ज़रूरत का सामान हुआ करती थी। सितारा फ्लैशबैक। सितारा इसे याद था जब वो एक दिन सरदार की हरकतों से तंग आ गई थी तो उसने ड्राइवर को यूनिवर्सिटी आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सरदार के साथ नहीं जाना चाहती थी बल्कि कहीं भाग जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस पे आई तो देखा सरदार की ब्लैक चमचमाती गाड़ी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। हरीम भी सरदार की गाड़ी बाहर देखकर हैरत का शिकार हुई थी। हरीम, मुझे याद आया कि मुझे मिस्टर सरदार के साथ किसी बिजनेस डील के लिए जाना है। मैं तुमसे मुआफ़ी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पहले ना बता पाई। अफाफ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, क्योंकि उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सरदार यहाँ अचानक आ जाएगा। कोई बात नहीं अफाफ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो फिर मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहते ही हरीम वहाँ से जा चुकी थी। मुझे मुआफ़ करना हरीम, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगी, और मुझ में तुम्हारी नफ़रत सहने की हिम्मत नहीं है। उसने दिल में अफसुर्दगी से सोचा और सरदार की गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो सरदार की गाड़ी के करीब पहुंची तो शीशा खलकर नीचे हुआ था जहां सरदार बैठा उसे वाज़ेह नज़र आया। तो किया वो उसे खुद लेने आ गया था, मगर क्यों वो कौन सा इसके इतने करीब थी? ड्राइवर भेजने की बजाय ये यहाँ खुद क्यों आ गया? अफाफ इसे यकटक देखते हुए सोच रही थी, जो सरदार के गला खनखारने पर होश में आई थी। आकर गाड़ी में बैठो, सरदार ने सर्द लहजे में कहा। तो वो तेज़ी से दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठी थी। कुछ देर खामोशी छाई रही। आपके इर्द गिर्द के लोग हमारा रिश्ता नोट करने लगे हैं। हमें एक दूसरे से दूर रहने की एहतियात बरतनी चाहिए। अफाफ ने हिचकिचाते हुए अपना मुद्दा बयान किया। कौन सा रिश्ता? सरदार के 2 लफ्ज़ जवाब पर वो हैरत से दिंग रह गई थी।
एकदम इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था तो क्या वो नहीं जानता था कि इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता था। बेशक इन दोनों के दरमियान कंट्रैक्ट मैरिज थी, मगर था तो रिश्ता ही ना, बेशक दिल का ना सही। तो क्या वो उसे अपनी बांधी समझता था, सिर्फ अपने दिल बहलाने का सामान। इससे ज़्यादा आफाफ कुछ सोच नहीं सकी थी। क्या वो इस पर किसी बात से गुस्सा था? आफाफ ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा, एक तो मैं इतनी दूर से इससे मिलने के लिए आया, और इस कम अकल लड़की के दिमाग में ये बात नहीं आ रही, मगर मैं खुद से बताकर अपनी अना को गिराना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे सरदार शाह को अपनी अना सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उसने दिल में कुढ़ कर सोचा, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? सरदार ने उसकी तरफ आंखें करते पूछा। मैं बुरी तरह डरी हुई हूँ। इसने हकीकत पसंदी से काम लिया था, क्योंकि सरदार के तासुरात उसे डरने पर ही मजबूर कर रहे थे। तो तुम मुझसे सच बोल रही हो, बहुत खूब, मुझे तुम्हारी ये दलेरी पसंद आई। सरदार ने उसकी तरफ देखते शरीर लहजे में कहा, और इसे झटके से अपने करीब किया था कि वो इसकी गोद में आ गिरी थी। इस इंसान के तो जैसे सीने में दिल ही नहीं है, उसकी तो चेहरे की मुस्कुराहट भी कितनी बनावटी है। इसने सरदार की मुस्कुराहट की तरफ देखते हुए सोचा, मिस्टर सरदार, मैं आपकी कोई हुक्म उदूली नहीं करना चाहती, मगर हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि हमारे रिश्ते का किसी को भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, मैंने ऐसे कब कहा था? मुझे तो याद नहीं। सरदार ने उसकी तरफ देखते हुए आंख बंद करके कहा, क्या तुम मुझसे वाकई इतना डरती हो या मेरे साथ नहीं रहना चाहती? उसने आफाफ पर झुककर कहा कि इसकी सांसें आफाफ का चेहरा झुलसाने लगीं। वो इसके इस तरह नज़दीक आने पर हड़बड़ा गई थी, लेकिन वो उससे पहले कि कुछ कहती सरदार इसको गिरफ्त में लेते इस पर शिद्दत से झुका था, और इस पर अपने जज्बात का समंदर इंडेलने लगा था कि वो सहमी हुई चिड़िया की तरह फड़फड़ा कर रह गई। इसकी कोई भी मुज़ाहमत सरदार के आगे काम नहीं आई थी, बल्कि सरदार और भी जज्बात इस पर निछावर करने लगा था, जिससे आफाफ की जान आधी होकर रह गई थी और चेहरा शिद्दत से सुर्ख हुआ था। सितारा, आफाफ झटके से ख्यालों से बाहर आई थी। पहले तुम अपनी हरकतों और मनमानियों से मुझे चुप करवा लिया करते थे, और मैं भी बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारे जाल में फंस जाती थी, मगर अब मैं पहले वाली आफाफ नहीं रही। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? पहले तुम में दिल नहीं था, मगर अब मेरे सीने में नहीं है। आफाफ ने दूर से अपने ड्राइवर को आते देखकर सोचा, और अपने दिल में सरदार से मुखातब हुई, जिससे वो बदला लेने का पूरी तरह ठान चुकी थी। ये नॉवल सिर्फ एमन राजा नॉवल राइटर चैनल नोवेलिस्टन पर हाई पोस्ट होगा। अगर किसी यूट्यूब चैनल या ग्रुप में नज़र आया तो बगैर वार्निंग के रिपोर्ट कर दीजिएगा। माए आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कितना जुल्म किया है सरदार ने आफाफ के ऊपर, कैसे बदला ले पाएगी आफाफ सरदार से, कैसे हासिल करेगी अपने बेटे को वापस, कैसे उसकी नफ़रत का मुकाबला करेगी और अपने बेटे के दिल से अपनी गलतफहमियों को दूर करेगी। जो जुल्म सरदार ने आफाफ के ऊपर किया है उसकी मुझे तो नहीं लगता कोई भी माफ़ी है, और पता नहीं कैसे आफाफ इतना हौसला ला पाएगी अपने दिल में। चलें, ये सब जानने के लिए देखते रहिए मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 2, और चैनल को प्लीज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारे सब्सक्राइब्स कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।